एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश के बाद एयर इंडिया पर संगीन इल्ज़ाम लगा है। पीड़ित परिवारों ने एयरलाइंस पर इल्ज़ाम लगाया है, कहा है कि एयर इंडिया मुआवजा देने के समय परिवारों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। साथ ही एयरलाइन ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है जिससे पीड़ित परिवारों की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लग जाए। हालांकि एयरलाइंस ने इन आरोपों से इनकार किया है। आपको मालूम है कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 क्रैश हो गई थी। हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद एयर इंडिया ने ऐलान किया कि वो सभी पीड़ितों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। साथ ही मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत भी कंपनी को मुआवजा देना होगा। अब जब पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो कई परिवारों ने एयर इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिया टुडे में छपी नलिनी शर्मा की रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। एक इंटरनेशनल लॉ फर्म है, नाम है स्टूवर्ड्स। इस फर्म की मदद ले रहे 40 से अधिक पीड़ित परिवारों ने ये कहा है कि मुआवजे की प्रक्रिया के दौरान एयरलाइन ने परिवारों से फॉर्म भरवाए। इसमें जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो भ्रामक थी। इसके तहत एयरलाइंस तमाम लोगों से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की डिटेल्स जानना चाह रही थी, लेकिन ये सवाल सीधे से नहीं पूछे गए बल्कि भाषा को तोड़ मरोड़ कर रखा गया था। पीड़ित परिवारों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि एयरलाइंस इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल परिवारों के खिलाफ कर सकती है। स्टूवर्ड्स लॉ फर्म के पार्टनर पीटर नीनन ने कहा कि एयर इंडिया द्वारा वितरित किया गया क्वेश्चनर काफ़ी जटिल है। इसमें कानूनी भाषा का उपयोग किया गया है जिसे आम परिवार नहीं समझ सकते। सबसे चिंताजनक बात ये बताई कि फॉर्म में पूछा गया क्या मृतक पर फॉर्म भरने वाले व्यक्ति की आर्थिक निर्भरता थी। वकीलों के मुताबिक ये प्रश्न भविष्य में मुआवजे की राशि को प्रभावित कर सकता है। बाकी ये फॉर्म कैसा था आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। लॉ फर्म ने कहा कि हमारे क्लाइंट्स को यह फॉर्म बिना किसी वकील की मदद से भरने के लिए कहा गया। कई परिवारों ने इसे गर्मी में खुले में बैठकर भरा। ये पूरी तरह से अमानवीय है। उन्हें ये भी कह दिया गया कि अगर फॉर्म नहीं भरा तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। स्टूवर्ड्स ने परिवारों को फिलहाल ये फॉर्म भरने से मना किया है और कानूनी रास्ते से मुआवजा दिलवाने की बात कही है। इसके लिए भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की कई नामी कानूनी फर्म्स मिलकर केस को तैयार कर रही हैं, जिसमें अहमदाबाद की नानावटी एंड नानावटी, अमेरिका की क्लिफोर्ड लॉ ऑफिसेस और क्रिएंडर्स एंड क्रिएंडर्स भी शामिल हैं। हालांकि इन आरोपों पर एयर इंडिया ने साफ इनकार किया है। अपने बयान में कंपनी ने कहा कि ये सभी आरोप झूठे और बेसलेस हैं। एयरलाइन के अनुसार पीड़ित परिवारों को दिया गया फॉर्म बस ये कंफर्म करने के लिए है कि जिन परिवारों को अंतरिम मुआवजा दिया जा रहा है क्या वो वाकई में मृतक के निकट संबंधी हैं। एयर इंडिया के बयान में कहा गया कि हम समझते हैं कि इस प्रक्रिया में कुछ औपचारिकताएं ज़रूरी हैं, लेकिन हम हर परिवार को पूरा समय और सुविधा दे रहे हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। एयरलाइंस ने यह भी साफ किया कि फॉर्म ईमेल या इन पर्सन दोनों माध्यम से भरे जा सकते हैं और किसी के घर जाकर फोर्स करने की बात झूठी है। कंपनी के अनुसार अब तक 47 परिवारों को अंतरिम भुगतान किया जा चुका है और 55 अन्य मामलों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बहरहाल इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर कंपनी का ऐसा रवैया है तो क्या वो सही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लॉ फर्म के वकीलों का ये मानना है कि एयर इंडिया का ये रवैया जिम्मेदारी से भागने जैसा है। वो चाहते हैं कि मुआवजे की प्रक्रिया पारदर्शी हो और पीड़ित परिवारों को लीगल सपोर्ट उपलब्ध कराया जाए। लॉ फर्म स्टूवर्ड्स का कहना है कि वो जल्द ही अदालत में याचिका दाखिल कर एयर इंडिया, बोइंग और अन्य जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस पूरे विवाद का अगला चरण अब कोर्ट में तय होगा। अगर कोर्ट में पाया गया कि एयर इंडिया ने वाकई परिवारों पर दबाव बनाकर दस्तावेज भरवाए हैं तो ये ना सिर्फ एयरलाइन के लिए बड़ा झटका होगा बल्कि भारत में एविएशन रेगुलेशन सिस्टम पर भी ये असर डालेगा। इस मामले के तमाम अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप दर्शकों की इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।